हे फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अब तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और मेरे चैनल में और फिर तो चलिए व्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने सुबह से, लेकिन सुबह से कर नहीं पाए कंटिन्यू। फिर उसके बाद हम दोपहर में ही डायरेक्ट मिल रहे थे, मतलब 12-1 बजे के बीच में। तो मैंने मीशो से कुछ पार्सल मंगाए थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने पहले मंगाया लेकिन आवाज़ बहुत धीमी थी जो आप लोग को सुनाई ना देती, तो मैंने आवाज़ ओरिजिनल करके फिर मैंने वॉइस ओवर किया। तो मैंने सबसे पहले तो मीशो से एक सूट मंगाया था जो हमें बहुत अच्छा लगा था और जो है मतलब कम प्राइस में था, अफोर्डेबल था कि सब लोग ले सकते हैं। सूट जो है ये था और ये कलर मेरा फेवरेट है। एक बार हमने इस कलर का सूट अम्मी से भी कहा था कि ले लीजिए, जब अम्मा भी कहा तो अम्मी ने भी लिया था। सब वाइट और ये हल्का ये गाजरी कलर है, रेड नहीं है। तो ये सूट मेरा फेवरेट है, ये हमें बहुत पसंद है और कपड़ा इसका बहुत अच्छा है। मैं बता रही हूँ इसमें कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। क्रैप कॉटन है, जिसको हम लोग पॉलिस्टर कॉटन भी कह सकते हैं। तो जो है ये देखिए, ऊपर एक गला दिया हुआ था, नीचे बॉटम पे ये दिया हुआ था और नग इसमें चिपके हुए थे। और उसके बाद पीछे 2 लाइनिंग दी हुई थी एक इस तरह से। तो ये जो लाइनिंग थी ना, ये आस्तीन में और पीछे नीचे जब कुर्ते में नीचे आप लगा सकते हैं और आस्तीनों में लगा सकते हैं। और चाक में भी अगर चाहें तो आप मतलब दामन के साइड साइड में भी आप इसको लगा सकते हैं। सूट बहुत प्यारा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा था, कपड़ा बहुत अच्छा था। और इसके बाद ये दुपट्टा था। दुपट्टा भी मतलब मिला मिक्स कॉटन में था, एकदम प्योर कॉटन नहीं था, तो अच्छा लग रहा था क्योंकि प्योर। तो इस तरह से देखिए छाप इसकी बहुत प्यारी थी और इस तरह से थोड़ा इस तरह की छाप का सूट हमें बहुत मतलब दुपट्टा है इस तरह के छाप के हमें अच्छे लगते हैं। एक इसके पहले मैंने पर्पल मंगाया था, तो बहुत पहले जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगा था। और ये आपके लिए जो है गाजरी कलर में मंगाया था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अगर आप इसमें बिन लें तो अच्छा और अच्छा हो जाए, मतलब क्रोशिया। तो उसके बाद ये बॉटम है इसका, नीचे मतलब शलवार का कपड़ा है, 2 मीटर से ज़्यादा है और ये भी उसी में मिला हुआ है, मिक्स है, ये ख़राब नहीं होता और ये कपड़ा धोने पे ख़राब नहीं होता। कॉटन की तरफ पीछे मतलब एकदम बदरुहा नहीं हो जाता बेरंग का। और इस कपड़े की एक क्वालिटी और भी है कि ये कपड़ा पहनने के बाद जो हल्का सा धुल दो साबुन लगा के और ज़रा सा प्रेस कर दो, एकदम नया फिर से लगने लगता है। तो इस वजह से ये कपड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ऑर्डर मंगाया था मरियम का ज़ैनब का पैम्पर। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था, 352 यानी कि 352 रुपीज़ में ये मिला था। 50 पीस थे और एक्सल साइज़ था, क्योंकि मरियम का तो जो हम जो है ना वॉशेबल डाइपर्स रखते हैं ज़्यादातर, कभी कभी वो पहनाते हैं और लेकिन ज़ैनब का ये वाला मंगाना पड़ता है क्योंकि ज़ैनब के नाप का मिल नहीं रहा था वॉशेबल कपड़े वाला, तो इसलिए ये मंगाना पड़ा। तो इसको हम खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, और साइज़ भी अच्छा था, पहनाने में कंफर्टेबल है। एक बार हम इसको यूज़ कर चुके हैं तभी हम दोबारा जो है रिव्यू कर रहे हैं, जिससे आप लोग मतलब अगर कोई चाहे तो इसको ख़रीद सकता है। 352 रुपीज़ में है और 50 पीस थे इसमें और एक्सेल साइज़ है ये। तो जो है अगर आप लोग चाहें, अगर कमेंट्स करेंगे तो अगली वीडियो में इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सूट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, तो आप लोग ले सकते हैं। सूट का प्राइस भी मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर सुन लीजिए। 363 रुपीज़, तो आप इसको ले सकते हैं। और बस तो ये 2 चीज़ें हमने मंगाई थी। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम आपको शाम में मिल रहे हैं, ये करीब मगरिब के टाइम 7 बजे के करीब। तो सारा बच्चों को लिए हुई थी, सारा हम लोग को शाम की जिम्मेदारी होती है चाय की सारा की। तो मगरिब के पहले तो मतलब मदरसे से आए थे, फिर उसके बाद हम लोग चाय नाश्ता शाम का कर चुके थे। और फिर जब सारा बच्चे किचन में आके जाते हैं, बच्चे या हस्बैंड, तो आप लोग को पता ही है ना कि किचन कितना फैल जाता है। तो फिर जो है ना आज तो बच्चे हस्बैंड नहीं थे बेचारे, खैर सारा आई थी किचन में चाय बनाई। उसके बाद चाय कि सब वो बर्तन रखे थे और पूरा किचन फैला हुआ था। तो हमने कहा कि लाओ जल्दी से पहले किचन समेटें, उसके बाद फिर जो है खाना बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा, खाना खाने के बाद नाश्ता में उन लोगों ने क्या किया था वो भी हम आप लोग को बता दें। हमने पैसे दिए थे कि जाओ दालमोट या बिस्किट कुछ भी ले आओ और मतलब खा लो। तो बच्चों को अगर आप पैसे दे दें और कह दें अपने मन का ले आओ ना कुछ भी, तो बच्चे जो है ना बड़े वो, तो जो कोई किंडर जॉय लाता है तो कोई चॉकलेट लेके आता है चाय के साथ खाने के लिए। आप खुद सोचिए तो क्या इससे भला होना है। और फिर थोड़ी देर बाद अम्मा भूख लग रही, अम्मा भूख लग रही की सदाएं सुनाई देने लगती हैं चारों तरफ से। तो
फिर जो है ना ये सब बर्तन वर्तन लगाने के बाद फिर जो है मगरिब की अज़ान हो गई थी, 7:30 8 बज गया था। अब 8 बजे सारा को लग गई थी भूख। हमने कहा 9 बजे खाना देंगे, अगर 8 बजे जल्दी हम खाना खिला दें कोई दिक्कत नहीं है, हम 8 बजे भी खाना बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन नहीं 8 से हम इन लोग को 9 बजे तक पढ़ने बैठाते हैं, 9 बजे के बाद ही खाना देते हैं। फिर 9:30 तक खाना खा के 10 बजे तक प्लेट जॉब। सारा जैसे जैसे बड़ी हो रही है, अब आगे चल के सारा का हाई स्कूल आ रहा है, तो बच्चों को पढ़ने के टाइमली जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, अभी तो और टाइम लगेगा सारा को, तो खाना देते तो बच्चों को नींद आने लगती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हल्का फुल्का नाश्ता करो और चलो पढ़ो। तो 9 बजे तक हम इन लोग को पढ़ाते हैं, उसके बाद 9 बजे के बाद खाना देते हैं। तो 9:30 बजे लोग खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ा अपना खेलते कूदते सब बच्चे जो है 10 बजे तक हर हालत में हम इन लोग को सुला देते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर बच्चे जैसे जैसे बड़े स्टैंडर्ड बड़े क्लास में जाएंगे तो वैसे वैसे जो है इन लोगों को पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम सोचें कि कैसे करेंगे, मतलब बच्चे की बस 10 मिनट में वो काम करके रख दिया, तो वैसे नहीं होता है ना। और मैं क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को वो किया है कि मतलब पढ़ाई में कितना टाइम लगता है। जब जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं तो वो तो और ज़्यादा ही समझते हैं, और जो नहीं समझते उनके लिए पता है कि बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पढ़ने के लिए। घर के काम हम भी घर का काम करवाते हैं, मगर संडे के अलावा और दिन नहीं, क्योंकि जो है संडे को जो है ना फ्री रहती है पूरा दिन, तो स्कूल का होमवर्क भी जल्दी हो जाता है। अच्छा, स्कूल नहीं जाना होता, मदरसे नहीं जाना होता है, तो इस वजह से। तो जैसे आटा गूंदवाना हुआ या फिर सारा से पोछा लगवाना हुआ, तो ये सब काम सारा संडे को ही करती हैं, उसके अलावा नहीं करती। सारा का माशाल्लाह इस बार 8th है, अगली बार 9th होगा। तो उसके बाद फिर सारा ने भूख की फरमाइश कर दी, फिर हम बनाए, तो वो कहा कि पकौड़े खाएंगे अम्मी, प्याज के पकौड़े। तो प्याज के पकौड़े हम बना के बच्चों को दे रहे थे। तो प्याज के पकौड़े अच्छा हम बनाते हैं तो उसमें थोड़े से आलू भी कट करके डाल देते हैं, तो हमें अच्छे लगते हैं। और मेरी जहरा है ना, वो प्याज के पकौड़े नहीं खाती, तो हमने कहा प्याज जो है उसमें सबकी को दे देना और आलू छाट के तुम खा लेना। दोनों मिक्स करके मैंने बना दिए थे। तो पकौड़े बनाने के मैंने जो है करी पत्ता, हरी मिर्ची, प्याज, आलू इनको सबको काट लिया था, और उसके बाद बेसन मिला करके धनिया गलती से निकल गया, इसमें फिर हमने मिलाया था जो है मिर्ची और हल्दी, नमक और अजवाइन हल्का सा हाथ से मसल के डाल दिया था, और बस इनको फेंट करके थोड़ी सोडा हल्का सा करके सब फेंट के रख दिया था एक साइड में। और उसके बाद ये लहसुन छीले, तो लहसुन में थोड़ा ज़्यादा अलग करके छील लिया, क्योंकि पकौड़ी बिना चटनी की अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ी सी हमने हरी चटनी भी बनाई थी। तो हरी चटनी में हमने हरी धनिया नहीं डाली थी, तो सिर्फ धनिया थी, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और करी पत्ता मिला करके हमने पीस लिया था। तो अच्छे लगता है, हमको करी पत्ता बहुत पसंद है, तो हम चटनी भी पीस लेते, चटनी हमें सौंधी लगती है उसकी, तो वो बना दिया था। अच्छा, उसके साथ साथ जो हमने कहा जब छील ही रहे हैं तो प्याज वगैरह ज़्यादा एक साथ छील ले, तभी छोले बनाने हैं, तो उसको भी जो है हो जाए। और छोले बनाने के लिए मैंने मटर चने पहले भिगोए थे, जिसमें नमक डाल के छोलों को मैंने कुकर में चढ़ा दिया है, और वो प्रेशर आ रहा है, तो फटाफट से उसके बाद बस। अब ये देखिए मेरे पकौड़े के उसमें से वो हो गए थे, मतलब बेसन में सोडा डाला था, थोड़ा सा फूल गया था। उसके बाद इस तरह से हम पकौड़ियाँ डाल करके छान लेते हैं। तो ये जो है ना पकौड़ी खाने के बाद फिर भूख तो लगेगी नहीं। अब फिर शराफत से सबको हमने जो है कहा पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि बच्चे जो है ना डरते, इनको पढ़ने में मन नहीं लगता। और स्पेशली मेरी जहरा का तो बिल्कुल मन नहीं लगता है पढ़ने में, बिल्कुल नहीं वो करती है, और बस सुनती नहीं अम्मा। हाँ, मतलब बहाना ढूंढा करती है, कहीं मरियम को खिलाने लगेगी, कहीं जैनब को खिलाने लगेगी, यही करती है, बस वो बहाना ढूंढा करती है। और उसको हमको मतलब घेर घेर के चल पढ़ने बैठो कहना पड़ता है बार बार। तो बस चाय पकौड़ी खाने के बाद मेरे अजहर भी आ गए थे, तो हमने कहा जो तुम भी खा लो, और अजहर से वीडियो मैंने नहीं किया था। फिर उसके बाद चलते हैं अपना छोला बनाने की ओर। तो आज हमने ट्राई किया था छोला और चावल। तो छोला बनाया था, तो छोले में सिंपल से एक टमाटर और 2 छोटी प्याज 3 को लिए थे, ये कुछ मसाले थे, 2 इलायची, 3 इलायची का छिलका, 2 लौंग, तेज़पत्ता और ज़ीरा, और 2 टुकड़े दालचीनी के। इससे हमने कढ़ाई में तेल डाल करके इसको बघार दिया था, और उसके बाद ये प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया था, इसको डाल दिया था। और इसको पीसने के बाद बघारने के बाद फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था 1 चम्मच के करीब। तो अदरक लहसुन पेस्ट हो गया, और फिर रूटीन के मसाले जो पड़ते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, धनिया ख़त्म हो गई थी, जो भी उसमें बची थी मैंने सब पोंछ पाछ के डाल दी, शाम तक इसमें मंगा लेंगे उसको। तो इस तरह से करके और इसको धीमी आंच पे रख दिया था पकने के लिए। अच्छा, टमाटर आप और ज़्यादा पीस सकते हैं, क्योंकि टमाटर मेरे पास एक ही था ना, तो हमने इसीलिए एक पीसा, नहीं तो टमाटर इसमें कम से कम 2 पीसते तो कुछ भला होता। और तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया धीमी आंच में पकने के लिए। तो जो है इस सब्ज़ी इस तरह से हमने पका दी। अभी इसमें हमने गरम मसाला नहीं डाला, गरम मसाले की जगह पर हम छोला मसाला डालेंगे। तो जो अभी बस ऐसे ही डीप पे ढक दिया था मीडियम साइड में कि पकने दो कि मसाला हो रहा है अभी इसमें। अच्छा, एक चीज़ और हम इसमें नमक डालना भूल गए, तो फिर मैंने कहा जब तक नमक नहीं डालेंगे तो टमाटर होगा कैसे। फिर मैंने खोला, फिर उसमें नमक डाला,
और उसके बाद फिर हमने इसमें जो है चला के उसको फिर बंद कर दिया। और थोड़ी देर बाद फिर हम इसमें गरम मसाला डालने, क्योंकि अब मसाला एकदम गरम मसाला डालने के लिए रेडी हो चुका था। तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब छोला मसाला डाल दिया था और बस इसको फिर थोड़ा सा भुना। और भुनने के बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया था। चाहे आप अभी डाल दीजिए इस लेवल पे, चाहे आप सालन करने के बाद डालिए। तो ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा मसाला हो गया एकदम। बस तो अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और चना। तो सबसे पहले जो छोला हमने भिगोया था उसको हमने थोड़ा सा ये देखिए इसमें डाल लिया है और थोड़ा सा इतना हमने निकाल लिया है। इसको हम क्या करेंगे वो अभी आप देखिए। इसको हम इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे महीन महीन। तो इससे ना सब्जी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी मेरी, क्योंकि छोले की सब्ज़ी ना गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए इसको मैंने जो चला दिया। अच्छा, जब मोबाइल कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हिलने लगता है ना तो कैमरा धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। ये देखिए सब दाल वाल मैंने वो चना मैंने पीस लिया था और अब इसको सब मिक्स करके अच्छे से चला देंगे। और वो जो चने का पानी निकला था ना उसको हमने फेंका नहीं था, वो पानी उठा करके इसी में डाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन गया, जो छोला तैयार हो गया था। बस तो इसमें अभी मैंने लास्ट में कसूरी मेथी क्रश करके डाली। और अगर आप और कड़वा खाना चाहें तो उसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं ऊपर से। हरी मिर्चें हमने नहीं डाले क्योंकि मेरे यहाँ इतना ज़्यादा कड़वा नहीं खाया जाता। और आप इसको हरी धनिया से गार्निश करिए। देखिए गाढ़ा छोला बनके तैयार। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।